हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ अब तो वो बुक्स और ई बुक्स लेकर भी आ गया है ना। तो जैसे कि आप लोग क्लास 5th में हैं, इसके अलावा ये बुक्स जो हैं सभी क्लासेस के लिए, क्लास 5th के लिए भी है। तो ये बुक्स लेकर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हम यहाँ पर वर्कशीट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये पूरी बुक जो रिमझिम थी हमारी ना, उसको हमने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए थे। तो इसी तरीके से ये अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में है। जैसे कि हमारी एक बुक हो जाएगी जिसमें हमने हमारे 5th क्लास की रिमझिम बुक का सारे चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, फिर हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरह अलग अलग बुक आपके पास बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। तो इसे आप ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, उसे क्लिक करिए, सबमिट कीजिए और हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा। ठीक है। तो जिस तरीके से हम वर्कशीट भी आप शुरू करने जा रहे हैं क्लास 5th की, जो हमारी रिमझिम की जो है बुक है ना, वो उसकी वर्कशीट है ये। तो पहला चैप्टर है हमारा राख की रस्सी। तो हमने देखा था ना, पढ़ा था कि किस तरीके से एक लड़की जो है कितनी बुद्धिमत्ता से ये जो है ये लोनपोगार के पुत्र की मदद करती है ना। वो बेचारा वो परेशान होकर 100 भेड़े लेकर शहर जाता है। उसके पिताजी कहते हैं कि भेड़े बेचनी नहीं है, कुछ नहीं करना है और तुम्हें जो है वहाँ से जौ के बोरे लेकर आने हैं। तो पहले तो उसको फिर उसके बाल निकालती है, बाल निकाल के बेचती है। फिर 100 बोरे लेकर लोनपोगार का पुत्र जाता है। फिर उसके पिताजी उसको दोबारा वही भेड़े लेकर उसको वापस भेज देते हैं कि भाई जाओ, फिर से तुम जो है लेकर फिर से तुम जौ लेकर आओ। तो अब वो फिर परेशान होकर शहर जाके उसी जगह पे बैठ जाता है। फिर वही लड़की आती है और वो क्या करती है, सींगे काट के बेच देती है और फिर उसको पैसे मिल जाते हैं। और फिर इस बात से भाई जो है मंत्री जी बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि ठीक है, उस लड़की को लेकर आओ, उसकी बुद्धिमत्ता हम चेक करेंगे। उन्होंने बोला कि वो राख की रस्सी बना के लेके आने के लिए। उन्होंने बोला कि हम तो बना के लेके आ जाएंगे, लेकिन आपको पहनना पड़ेगा। तो मंत्री जी ने पूछा, भाई ठीक है, ये बना तो पाएगी नहीं। उन्होंने हामी भर दी, ठीक है हम बना ले आना। तो वो सिल पर राख की रस्सी लेकर आती है ना। तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी हुई थी। अब चलिए फटाफट वर्कशीट कर लेते हैं इसकी। तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि हमारे MCQs क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या है, सोनगवस सैन कहाँ के राजा थे? कहाँ का राजा था? तिब्बत का, मगध का, कलिंग का या मिस्र का? तो कहाँ का राजा था? वो था आपका तिब्बत का राजा। कहाँ का राजा था? तिब्बत का राजा। नेक्स्ट है, लोनपोगार ने अपने पुत्र को शहर भेजते समय क्या दी थी? क्या दिया था उन्होंने दिया था 100 भेड़े दी थी। क्या दिया था? 100 भेड़े दी थी कि ले जाकर जो है तुम इनको बेचोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, लेकिन वहां से 100 बोरे जौ के लेकर आओगे। फिर है, लोनपो ने अपने पुत्र को शहर से क्या लाने के लिए कहा था? क्या लाने के लिए बोला था? बुलाने के लिए बोला था, जौ लेकर आने के लिए बोला था। फिर नेक्स्ट है, लड़की लोनपो के पास राख की रस्सी कैसे ले गई? अब उन्होंने बोला था ना कि राख की रस्सी लेकर आऊं, तो कैसे लेकर गई थी वो? सिल समेत चूर्ण बनाकर मुट्ठी में रखकर या बिना जलाए। तो उसने क्या किया था, एक सिल ली थी, ठीक है, पत्थर की होती है, उसके ऊपर वो जो रस्सी बनाई थी, उसने रस्सी बनाई थी, उसको रखा और उसे जला दिया और वो सिल समेत उठाकर लोनपो के पास ले गई थी। ये रही राख की रस्सी। तो वो कैसे ले गई थी? सिल समेत ले गई थी। लोनपो ने लड़की के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा था? लोनपो ने क्या प्रस्ताव रखा था? नौकरी का, मंत्री बनने का, अपने पुत्र से शादी का, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने क्या रखा था? वो कहा था कि तुम मेरे पुत्र से शादी कर लो। ये ऑफर उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, लोनपोगार राजा के क्या थे? जो राजा थे तिब्बत के, उनके वो क्या थे? बेटे, मंत्री, शिक्षक या सैनिक? तो वो थे मंत्री थे। नेक्स्ट है, लड़की कैसी थी? चालाक, सीधी सादी, समझदार या बुद्धू? तो कैसी लड़की थी? वो थी समझदार, मतलब इंटेलिजेंट थी कि कैसे किस चीज से राह निकालनी है उसको अच्छे से पता था, क्योंकि उसने 2 बार लोनपोगार के पुत्र की मदद करी और तीसरी बार उसने अपनी समझदारी का परिचय कब दिया था? जब लोनपोगार ने उसे राख की रस्सी बनाने के लिए दिया था। तो क्या हम बोलेंगे, वो बहुत समझदार थी। फिर अब हमारे पास हमारा जो दूसरा प्रश्न आ रहा है, सत्य असत्य हमें बताना है। सत्य असत्य का मतलब क्या होता है?
ट्रू एंड फॉल्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि अभी अगर सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स लिखना होता है हमें। तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, लोनपो गार का पुत्र सड़क किनारे बैठकर समस्या पर विचार कर रहा था। क्या ये सही है या गलत है? तो सही बात है कि वो विचार कर रहा था, तो ये क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा था, लोनपो गार का पुत्र दोबारा दूसरी भेड़ें लेकर शहर गया था। नहीं, वो दूसरी भेड़ें लेकर नहीं गया था। जो पहली बार जो भेड़ें लेकर गया था ना, और लड़की ने उसके बाल निकाल दिए थे और बेच दिए थे, वही 100 भेड़ें, बाल निकली हुई 100 भेड़ें, उसके पिता ने वही भेड़ें लेकर उसको दोबारा भेजा था, दूसरी भेड़ें नहीं दी थी। तो ये वक्तव्य क्या है हमारा, गलत है, यानी कि असत्य है। तीसरा है, लोनपो के पुत्र और लड़की की दूसरी भेंट सड़क के किनारे नहीं हुई थी। ये भी असत्य है। लड़का जहां पहली बार सड़क के किनारे जाकर बैठा था, दोबारा फिर से वहीं बैठा था जाके, और वहीं पर वो लड़की मिली थी, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि ये लड़की यहीं पर उसको दोबारा मिलेगी, इसी उम्मीद में जाकर वो वहां बैठ गया था। तो ये वाक्य क्या है, असत्य। क्यों? क्योंकि दोबारा ही वहीं मिली थी। यहाँ इन्होंने क्या बोला, किनारे नहीं हुई थी, तो मगर वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी। चौथा है, लड़की ने लोनपो को राख की रस्सी पहनने के लिए कहा था। बिल्कुल सही। जब लोनपो ने कहा था कि तुम राख की रस्सी लेकर आओ, तो उसने ये शर्त रखी थी, मैं लेकर आऊंगी लेकिन आपको पहनना पड़ेगा, तो ये उसने बात बोली थी, तो ये क्या है, सत्य है। पांचवा है, लड़की की शादी सोनगवे सैन के पुत्र से हो गई थी। नहीं, किससे हुई थी, लोनपो गार के पुत्र से हुई थी, राजा के पुत्र से नहीं हुई थी, मंत्री के पुत्र से हुई थी। तो सही ऑप्शन ये क्या है, असत्य है ये। फिर ये कथा चीन देश की है। नहीं, ये कथा कहाँ की है, ये तिब्बत देश की है। तो सही क्या है, ये असत्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या दिया गया है भाई, देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, आप ये देख रहे हो ना, ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमें यूज करते हुए नीचे को जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें फिलअप करना है, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या है, लोनपो का पुत्र बहुत डैश था। क्या था, अब यहां से हम देखेंगे, भयभीत, 50, सीधा साधा, राख, 100, बच्चा। तो क्या हम यहाँ पर आएगा, पहला है हमारा सीधा साधा था, तो ये हमारा हो गया पूरा। फिर दूसरा आते हैं, लोनपो के पुत्र के पास डैश बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। तो कितने बोरे जौ दिए बोले गए थे, वो थे आपके 100 बोरे। तो सही क्या है, 100। तो ये भी हमारा लग गया, हमने सही कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, डैश ने भेड़ों के बाल उतारे। किसने उतारे थे, वो उतारे थे लड़की ने। तो सही क्या है, लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। नेक्स्ट है, लोनपो ने सोचा ऐसी डैश बनाना ही असंभव है। क्या बनाना असंभव है, वो था रस्सी बनाना असंभव है। फिर है, लोनपो ने अपने बेटे को 100 डैश देते हुए कहा। क्या दिया था उसने, 100 भेड़े देते हुए कहा। रस्सी के आकार की डैश बच गई। क्या बच गई थी, राख बच गई थी। क्या बचा था, राख बच गई थी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 4 में। यहां पर हमारे सामने क्या दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारी जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा ना, राख की रस्सी, उसका गद्यांश हमारे सामने यहाँ दिया है। अब उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखिए क्या है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। तो जो पहली बार जहां पर उसने मदद करी थी ना लड़की ने, शहर में जाकर सड़क के किनारे, वहीं पर दोबारा भी लोनपो गार का पुत्र वहीं बैठा, और उसे यकीन था कि लड़की जो है वो फिर से आएगी और उसकी मदद करेगी, और यही हुआ। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। किसने, मतलब लोनपो गार के पुत्र ने अपनी परेशानी बताई कि अब उसके पिताजी ने क्या चीज उससे बोली है। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर घुसने नहीं देंगे। तो उसने बता दिया कि उन्होंने बोला फिर से यही भेड़े ले जाओ और 100 बोरे लेकर आओ, और अगर मैं लेकर नहीं गया तो पिताजी मुझे घर के अंदर नहीं जाने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। अब लड़की तो समझदार थी, उसने तुरंत तरीका निकाल लिया। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ खरीदे।
बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब क्या, सींग काटे, सींग को बेचा, फिर 100 बोरे जौ खरीदे और फिर उसको उसके घर यानी कि लोनपोगार के पुत्र को उनके घर भेज दिया वापस। तो ये गद्यांश था। अब इस गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, लोनपोगार के बेटे को क्या यकीन था, उसे क्या यकीन था कि वो लड़की यहाँ पर उसे फिर मिलेगी और उसकी मदद करेगी। तो सही क्या है, लोनपोगार के बेटे को यह यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, कि मतलब जहां हम बैठे हैं वहां पे वो उसको जरूर मिलेगी। घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को क्या करना था, उसे 100 बोरे जौ के लेके जाने थे, ये उसको करना था। तो क्या था, घर वापस जाने के लिए लोनपो के पुत्र को जौ के 100 बोरे लेकर जाने थे। अगर वो लेके नहीं जाएगा तो उसके पिताजी उसको घर में नहीं आने देंगे। भेड़ों के सींग किसने काट कर बेचे थे, किसने यह तरीका निकाला था, लड़की ने भेड़ों के सींग काटे, उन्हें बेचा और उन बेचे जो पैसे मिले उससे उन्होंने 100 बोरे जौ को खरीदे थे। तो सही क्या है, भेड़ों के सींग को लड़की ने काट कर इसलिए बेचा कि उससे जौ के 100 बोरे खरीदे जा सके। लड़की ने किसे क्या सौंप कर विदा किया, लड़की ने किसको क्या दिया, लड़की ने लोनपोगार के पुत्र को क्या सौंपा था, 100 बोरे जौ सौंप के उसके घर के लिए विदा किया। लड़की ने लोनपोगार के बेटे को जौ के 100 बोरे सौंप कर विदा किया। अब हमारे पास दो शब्द हैं, इनके विलोम लिखना है। खरीदना, किसी चीज को हम परचेज करते हैं तो क्या करना, उसका हम विलोम क्या होगा, सेलिंग, यानी कि अर्थात बेचना। खरीदना, बेचना। भेजना आपका क्या होगा, वो है मांगना। भेजना, कोई चीज हम क्या किसी को भेज रहे हैं तो हम क्या मंगाएंगे भी तो ना, कोई भी चीज भेज दी तो हमें मंगाया, हमने कहा हमको वापस दे दो ये चीज, तो हम मांगेंगे ना उसको। तो क्या है, भेजना, मांगना। तो यहाँ पर खरीदने का क्या होगा, बेचना। अब हम आ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि अब यहाँ पर हमको हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। पहला क्या है, लोनपो के पुत्र को किसे मारने या बेचने की आज्ञा नहीं थी, लोनपो के पुत्र को किसे मारने या बेचने की आज्ञा नहीं थी, वो था भेड़ों को। तो देखिए, लोनपो के पुत्र को भेड़ों को मारने या बेचने की आज्ञा नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, भेड़ों के बाल बेचना किसे पसंद नहीं आया, किसको पसंद नहीं आया था, वो था पिताजी को, यानी कि लोनपोगार को पसंद नहीं आया था। भेड़ों के बाल बेचना लोनपो को पसंद नहीं आया था। तीसरा प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा कैसा था, सीधा साधा बेटा था ना उसका, तो क्या होगा, लोनपोगार का बेटा बहुत भोला सीधा साधा था। आप इस तरीके से लिख सकते हो। शहर में उसकी सहायता किसने करी, किसकी मतलब लड़की की सहायता किसने करी थी, शहर में उसकी सहायता एक लड़की ने करी थी। शहर में उसकी सहायता एक लड़की ने की थी। लड़की ने कितनी बार लोनपोगार के बेटे की सहायता करी, कितनी बार करी थी, 2 बार करी थी। एक बार उसने बाल बेचे और दूसरी बार उसने सींग बेचे थे। तो क्या था, लड़की ने 2 बार लोनपोगार के बेटे की सहायता की थी। अब आ गए हमारे पास लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट आंसर। अब जो हमने एक एक लाइन में आंसर दिए, अब थोड़े से हमें और बड़े आंसर देने हैं। तो क्या दिया है, लोनपोगार कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवगेन सेन के मंत्री थे और वो बहुत समझदार थे, इसलिए बहुत प्रसिद्ध थे। अपनी हाजिर जवाबी और चालाकी के लिए प्रसिद्ध थे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवगेन के मंत्री थे, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोनपोगार की चिंता का क्या विषय था, उनकी चिंता का विषय था उनका पुत्र, क्योंकि बहुत ही सीधा साधा और भोला सा था। लोनपोगार का पुत्र बहुत भोला और सीधा साधा था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यही बात उनके लिए चिंता का विषय थी। दूसरी बार शहर जाने पर लोनपो के पुत्र ने बैठने के लिए पुरानी जगह ही क्यों चुनी। जब दूसरी बार गया तो उसने फिर वही जगह क्यों चुनी जहां पहली बार उस लड़की ने उसकी मदद करी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो लड़की उसे यहां पर जरूर मिलेगी और उसकी मदद करेगी। दूसरी बार शहर जाने पर लोनपो के पुत्र ने बैठने के लिए पुरानी जगह को ही इसलिए चुना क्योंकि उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। तो जो लड़की उसने पहली बार मदद करी थी वो दोबारा भी उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी।
पहली बार जौ के 100 बोरे लाए देखकर लोनपोगार ने क्या किया। जब पहली बार उन्होंने देखा कि भाई 100 बोरे आए थे, तो वो बगैर कुछ उन्होंने बोले, कुछ रिएक्ट किए, वो चुपचाप उठकर कक्ष से बाहर चले गए थे। तो क्या था, पहली बार जौ के 100 बोरे लाए देखकर लोनपोगार ने बेटे की आप बीती पर ध्यान नहीं दिया और उठकर कमरे से बाहर चले गए। उसे जो चीजें बताई उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो चुपचाप कमरे से उठ के बाहर चले गए थे। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। वो किस लिए भेजा था भाई, वो बहुत सीधा साधा था, उसको समझदारी सिखाने के लिए, थोड़ी चालाकी सिखाने के लिए उसको भेजा था। तो क्या था, मंत्री ने अपने बेटे की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसे शहर भेजा था। शहर भेजा था बुद्धि की परीक्षा, लेकिन वहां तो कोई और ही उसकी मदद कर रहा था। अब हमारे पास भाषा आधारित प्रश्न है, यानी कि जो हमने पढ़ा है उससे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भाषा से संबंधित, भाई हम पूरी भाषा ही पढ़ रहे हैं, तो अब उस पे आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। क्या है, सही शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर हमें एक ही शब्द के दो दो तरीके दिए हैं, तो हमें क्या करना है, सही शब्द चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया है 32वां, यहाँ 32वां, यहाँ पर है 32वां, तो सही हम क्या बोलते हैं या लिखते हैं, वो होता है हमारा 32वां। फिर होता है चालाकी या चलाकी, तो क्या होता है चालाकी। बाजार या बाजार, तो क्या होता है बाजार। मंगवाना या मगवाना, तो सही क्या होता है हमारा गवाना। क्या है, गवाना या गवाना, तो सही है हमारा गवाना। तो देखिए इस तरीके से आएगा। होशियार होशियार, भोला भोला, भोला भोला। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सही वर्ड्स हैं वो सभी यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस तरीके से आएंगे। 32वां, चालाकी, बाजार, गवाना, होशियार, भोला, ये सभी हमारे सही शब्द हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक। दिए गए शब्दों को संज्ञा भेद के आधार पर छांट कर लिखना है। अब हमारे पास क्या है, संज्ञा हमें पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इन्हीं आधार पर हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं, मदद, शहर, तिब्बत, हाजिर जवाबी, सौनगवसैन, घर, लड़की, यकीन, लोनपो, गारो, गामपो, बोरा, बेटा, रस्सी, आगरा। अब इन सभी को हमें इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो अब इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए हमने डिवाइड करके निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, व्यक्तिवाचक, तो हम यहाँ पर पहला है, हमने यहाँ पर ढूंढा क्या, आगरा। तो ये आगरा था, हमने यहाँ पर सर्कल, व्यक्तिवाचक पे हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है। फिर है हमारा तिब्बत, तो अब ये आया क्यों, क्योंकि ये सभी आप देखिए ना किसी के नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब हम पर्टिकुलर किसी शब्द का नाम लेते हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब आगरा क्या है, शहर का नाम है। तिब्बत भी एक जगह आपका राज्य का नाम है। फिर आते हैं सौनगवसेन, ये राजा का नाम है। फिर आते हैं लोनपो, ये किसका, मंत्री का नाम है। फिर आते हैं गामपो, गामपो भी जो है गांव का नाम है। रस्सी, ये एक वस्तु का नाम है। फिर आते हैं आगरा, आगरा अच्छा दोबारा भी आ गया हमारा। तो ये सभी क्या है, पर्टिकुलर किसी के नाम है, ठीक है। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, बेटा, बेटा में तो किसी का भी बेटा आ सकता है, पूरी जाति का ही नाम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर बेटा दे दिया। फिर आता है शहर, भाई शहर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, आगरा है, लखनऊ है, जोधपुर है, आपका जयपुर है, आपका भोपाल है, इंदौर है, बहुत सारे शहर के नाम आते हैं। तो शहर क्या हो गया, पूरी जाति, किसी का भी नाम वो हो सकता है। तो शहर हमारा क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। घर, बहुत सारे घर होते हैं, इसलिए घर भी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बोरा, बोरे भी तो कई तरीके के आते हैं भाई, जूट का बोरा होता है, प्लास्टिक का बोरा होता है, कागज का बोरा होता है, तो यह हमारा पूरी जाति का हो गया। फिर लड़की, लड़की भी पूरी लड़की जाति को इंडिकेट करती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमारा है मदद, हाजिर जवाबी और यकीन, ये तीनों ही हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो इस समय हमने क्या किया, सारे ही शब्दों को हमने यहाँ पर सॉर्ट आउट करके लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब क्या है, यहां पर कुछ शब्दों के हमें विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द लिखने हैं। अब समस्या, समस्या का मतलब कोई आपकी प्रॉब्लम, और उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे, समाधान। दुखी सुखी, असंभव संभव, पहनना उतारना, पसंद नापसंद, चैन बेचैन, लंबी छोटी। तो देखिए यहां पर हमने यहां पर सब लिख दिया ना, समस्या समाधान, दुखी सुखी, असंभव संभव, पहनना उतारना, पसंद नापसंद, चैन बेचैन, लंबी छोटी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, फटाफट सबके विलोम भी कर दिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास पाठ आधारित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, क्या है देखते हैं। जौ एक अनाज है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। ऐसे 6 अनाजों के नाम लिखिए। देखिए हम अपने घर में देखेंगे ना तो बहुत सारे अनाज मिलते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, साबूदाना है, मकई यानी कि आप कॉर्न जो खाते हैं उसको मकई कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अनाज आपके ही घर पर हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ के नाम यहाँ पर लिखे, उन्होंने 6 बोले थे तो हमने यहाँ लिखे हैं। देखिए चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जई और साबूदाना, ये सभी अभी आप जैसे जब विंटर के टाइम में है ना, तो ये जैसे बाजरा, ज्वार और जई जो होता है ना, ये सब की रोटियां वगैरह बनती हैं। तो अब अपनी मम्मी दादी नानी से पूछिएगा ना, तो वो लोग आपको बताएंगे कि ये अनाज कौन से होते हैं। बाकी देखिए चावल हम लोग खाते हैं, रोटी जो खाते हैं वो गेहूं से बनती है। साबूदाना की देखिए व्रत में मम्मी लोग खाती हैं, मम्मी पापा दादी लोग जब व्रत रहते हैं ना तो खाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनकी खीर भी बनती है, टिक्की भी बनती है, साबूदाना खिचड़ी भी बनती है, बहुत सारी वैरायटी बनती है साबूदाना की ना। तो और बाकी जिनसे आप परिचित नहीं है ये आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं नंबर 2, निम्न पर विचार कीजिए और लिखिए। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, हमें विचार करना है और लिखना है। क्या होता यदि लोनपोगार के बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से ना हुई होती। क्या होता भाई, उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या करेगा काम, तो अब वो क्या करता अगर नहीं हुई होती। तो यहाँ देखिएगा, लोनपोगार के बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से ना हुई होती तो उसे और बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अगर नहीं मिलता तो वो क्या है, वो 100 बोरे अनाज नहीं खरीद पा, जौ नहीं खरीद पाता, वापस घर नहीं जा पाता। या हो सकता है कोई उसे, भाई वो सीधा साधा था, कोई बुद्धू बनाकर उससे भेड़े ही ले जाता सारी, है ना, कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, ये भेड़े चलो मैं लेके जाता हूँ, अभी 100 बोरे जौ लेके आता हूँ। तो भाई कोई उसको बुद्धू बना सकता था, उसकी सारी भेड़े ले सकता था। और अगर कोई मदद के लिए उसके नहीं आता तो उसे जब ये सारी भेड़ें घर लेकर जानी पड़ती, उसके पास जौ का बोरा नहीं होता तो पिताजी उसको डांटते, उसे घर के अंदर नहीं आने देते। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता यदि लोनपोगार का पुत्र उन्हीं भेड़ों के साथ तीसरी बार शहर भेज दिया जाता। अगर तीसरी बार भी शहर भेज दिया जाता तो लड़की कोई ना कोई जुगत फिर लगा लेती उसकी मदद करने की। तीसरी बार भी वह लड़की किसी ना किसी प्रकार उसकी मदद अवश्य करती। पहली बार जैसे उसने बाल उतार के किए, दूसरी बार सींग उतार के किए, तो तीसरी बार भी वो अवश्य कोई ना कोई तरीका जरूर खोजती और फिर से उसकी मदद जरूर करती। तो इस तरीके से हमने पहले चैप्टर की अपनी वर्कशीट यहाँ पर खत्म कर ली। तो इसी तरीके से आगे अभी और भी चैप्टर्स हैं, बहुत ध्यान से हम लोग इसको करेंगे। तो फिर से वही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब आपको यहाँ पर बुक्स और ई बुक्स भी मिल सकती हैं, है ना। तो ये बुक्स ई बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स की मिल रही हैं। और यहाँ पर हमने आपकी आसानी के लिए इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे कि अभी हमने एक वर्कशीट करी ना, इसी तरह एक बुक हमारे पास रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के वर्कशीट रहेंगे। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, तो एक बुक हमारे पास क्या रहेगी, थ्योरी बुक रहेगी। फिर हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किया, तो फिर एक बुक हमारे पास क्या रहेगी जिसमें सारे चैप्टर के एनसीईआरटी सोल्यूशन है। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में है। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए और फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा। जब आप बात करेंगे तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी करके आप बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी और भी चैप्टर है ना, क्योंकि इसके तो कई सारे चैप्टर हैं तो उनकी भी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।